नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल किसान गोपाल आज में स्वागत है। हम बात करेंगे हमारे जो फीड जो गाय माता है भैंस को फीड खिलाते हैं उसको कच्चा खिलाए पका खिलाए, क्योंकि जो फीड है उसको किस प्रकार खिलाओ। हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें करो भाई साहब, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब की फ़ायदा है, फ़ायदा हमेशा करो, क्योंकि आपके एक लाइक सब्सक्राइब से किसी का भला हो रहा है तो भला हमेशा करो, ज़िंदगी में भला करोगे तो आपका भी भला होगा। तो हम बात कर रहे हैं कि जो हमारा गाय भैंस का है वो फीड कच्चा खिलाए कि पका खिलाए, क्योंकि एक बात बताते हैं हम कि जो हम गेहूं की रोटी खाते हैं क्या उसको हम कच्चा खा सकते हैं? क्या नहीं खा सकते, क्योंकि हम कच्चा खाएंगे तो हमारा उल्टी लग जाएगी, दस्त लग जाएगी, लेटरिन लग जाएगी, हमारा पेट खराब हो जाए और हो सकता है हमको डॉक्टर के पास तक जाना पड़े। ऐसे भी हमारे पास मुसीबत आ जाती है। तो क्योंकि जो हम भी एक जीव है और जो गाय माता और भैंस है वो भी एक जीव है, तो क्या कि उनको भी हमेशा पका कर खिलाओ, कच्चा ना खिलाओ। क्योंकि हम क्या करते हैं, हम शॉर्टकट तरीका अपनाते हैं। हमने फीड को गला दिया, पानी डाल दिया और 4-5 घंटे के लिए रख दिया और उसको फिर हमने गाय भैंस खिलाती है। उससे क्या होता है कि जो गाय भैंस है उनके अंदर क्या उनके अंदर क्या होता है कि उनके पेट के अंदर पाचन क्रिया कम होती है। पाचन की क्रिया को जो कि डिस्टर्ब होती है, अगर हम पका के खिला डायरेक्ट पच जाएगा, और ये पका कर नहीं खिलाएंगे तो डायरेक्ट पचेगा नहीं, तो टाइम लगेगा। इस प्रकार से जो हमारे जो फीड है उनको हमेशा पका कर खिलाए, गला कर नहीं खिलाए, क्योंकि पकाने से, क्योंकि हम खुद अगर हम दाल बाटी की बात करें तो हम बाटी खाएंगे तो बाटी हमारे पास कच्ची रह जाए तो उस कच्ची बाटी से भी हमारा पेट खराब हो जाएगा, पेट में गड़बड़ हो जाएगी, पेट में गैस बनेगी। इस प्रकार से क्या होता है, जो गाय भैंस हम देखते हैं भैंसे कई प्रकार क्या होता है, भैंसे कूंद हो जाती है, भैंसों के अंदर के गैस बन जाता है, भैंसे खाना कम कर देती है, भैंसे फीड कम खाती है। क्यों खाती है? क्योंकि हम उसको कच्चा खिलाते हैं, तो कच्चा खिलाते क्या जो उनको जो पाचन क्रिया वो कम कर देगी, तो क्या उनके अंदर क्या क्या होने लगा, उनके अंदर गैस बनने लगेगा। तो क्या है कि जो हमारी फीड है वो हमेशा पका कर खिलाए, कच्चा ना खिलाए, क्योंकि पकाने से जो फीड के अंदर जो नेगेटिव प्रक्रिया है वो ख़त्म हो जाएगी, जो भैंसों को लाभदायक चीज़ें होती है वही उसमें बचेगी। तो हमेशा जो हमारे भैंसों का फीड को पका कर खिलाए, कच्चा ना खिलाए। और एक बात है कि हम भी एक जीव है और ये भी एक जीव, तो हम कच्चा भोजन नहीं खा सकते, तो ये कैसे खा सकते हैं? तो इनको भी जो भोजन है पक्का खिलाए, क्योंकि इनके हमारे लिए भोजन है, इस प्रकार इनके लिए भी वो फीड भोजन है। तो जो हमारे जो भैंसों, और एक बात बता रहा है कि जो रेडीमेड फीड ना लाया मार्केट से, आप घर पे बनाए, क्योंकि आप किसान हैं और मैं खुद भी किसान हूँ। तो हम किसान, हमारे पास गेहूँ होते हैं घर के, मक्का होती है, ज्वार होती है, बाजरा होती है, चना होता है, मेथी होती है, से कुछ गुड़ और कुछ जो तेल है और जो मिनरल मिक्सचर कुछ चीज़ लानी पड़े हम ला भी सकते हैं। तो जो हमारे जो घर पे फीड बनाए, घर को इकट्ठा करके, घर को चक्की में जाकर दलवा के आप घर पे पका कर खिलाओ भैंसों, तो आपको जो दूध है भाई साहब बहुत अच्छा रहेगा और आपको जो मुनाफा काफ़ी मिलेगा भाई साहब। अगर आप गलाने की जगह पका कर खिलाओगे तो आपको 1 लीटर दूध का अंतर आएगा, सर 1 लीटर दूध बढ़ के आएगा पकाने खिलाने में। पकाने से भैंसें भी अच्छी रहेगी, भैंसें भी हष्ट पुष्ट रहेगी। और कच्चा की बात करें तो कच्चे भोजन अगर हम कच्चा भोजन हम खुद खाएंगे तो हमारे पेट में गड़बड़ी होगी। इस प्रकार से, क्योंकि हम तो बोल सकते हैं, बेचारे जानवर बोल नहीं सकते, तो इनके पेट में भी गड़बड़ी होती होगी। तो जो फीड है वो हमेशा पका कर खिलाए, कच्चा ना खिलाए, क्योंकि कच्चा हम खाएंगे तो हमारे पेट में गड़बड़ी होगी, हमारा पेट खराब हो जाएगा। इस प्रकार इनके भी पेट में गड़बड़ी होगी, इनका भी पेट खराब होगा। धन्यवाद साहब। और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करो, और जो इनका फीड है वो हमेशा पका कर खिलाओ। पका के खिलाने से इनके अंदर कोई गैस नहीं बनेगी, इनके पाचन क्रिया सही रहेगी, इनके अंदर कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं रहेगी और भैंस भी हष्ट पुष्ट रहेगी। तो जो हमारा फीड है वो और जो मैंने बता दिया कि जो फीड है वो घर पे बनाए, घर की मक्का, हम किसान भाई है, जो खाने की चीज़ें हमारे घर पर उत्पन्न होती है, हर जो खाद्यान्न की चीज़ें वो हम ही उगाते हैं, हम ही उसको उत्पन्न करते हैं। तो उसको उपभोग भी हमारे घर पे करो भाई साहब। तो अगर हम उपभोग करेंगे डायरेक्ट, क्योंकि हम मक्का गेहूँ हम बेच देंगे और फिर रेडीमेड लाएंगे, तो क्या उसमें वो जो कंपनी वाला पैसे कमा के फिर हमको देगा, और फिर हम उसको हम ला रहे थे। इस प्रकार से हम शॉर्टकट हम घर पे पकाएं, क्योंकि सोयाबीन घर के, मक्का घर की है, हर चीज़ घर की है, तो हम घर पे खिलाएं और घर पे पका कर खिलाएं। धन्यवाद साहब। और हमारा वीडियो अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब भी करिए करो भाई साहब। धन्यवाद।